दोस्तों भाग्यश्री गोड़पोड़े जी ने एक सवाल किया था कि उनके एक बर्ड का जो नाक है, जो नॉस्ट्रिल है, वो बंद हो गया है। मतलब उनका एक नॉस्ट्रिल पूरा ब्लॉक हो चुका है उसके बर्ड का। तो ऐसा क्यों होता है और इसकी वजह से कैसी कैसी दिक्कतें आ सकती है और इसका इलाज क्या है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपको अगर इस चीज़ के बारे में जानना है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नया कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। हम हमेशा हमारे बर्ड्स के लेकर, इनके हेल्थ को लेकर, उनके ट्रीटमेंट को लेकर इस चैनल पर वीडियो बनाते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। दोस्तों मैं हूँ तुहिन विश्वास और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल हैप्पी बजीज। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं हमारे आज की वीडियो के मेन टॉपिक के बारे में। दोस्तों ये जो समस्या है, ये बर्ड्स को, सिर्फ बजीज को नहीं, ये बजीज को भी हो सकती है, कॉकटेल को भी हो सकती है, लव बर्ड्स को भी हो सकती है। कई केसेस में मैंने सुना है कि ये फिंचेस को भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में जो बड़े पक्षी है, कॉकटेल और बजीज, इनको ही होती है। तो ऐसा क्यों होती है? पहला जो रीज़न हो सकता है ये है सर्दी जुकाम जब लगता है उसकी वजह से हो सकता है। जैसे हमारे नाक बंद हो जाता है सर्दी की वजह से, बिल्कुल सर्दी से नाक जाम हो जाता है, वैसे बर्ड्स के केसेस में भी हो सकते हैं। उनके बहुत ज़्यादा जब सर्दी लग जाता है तब उनका नाक जाम हो जाता है, जिसकी वजह से वो ठीक से सांस नहीं ले पाते, और इसकी वजह से वो कभी कभी सांस लेने में तकलीफ होती है, जिससे उनका बिहेवियर थोड़ा अजीब सा हो जाता है। कभी कभी सांस लेने में उनको तकलीफ होती है। तो ये एक पहला रीज़न हो सकता है कि उनको सर्दी जुकाम की वजह से ये हुआ है। दूसरा एक रीज़न हो सकता है किसी इन्फेक्शन की वजह से। एक इन्फेक्शन होता है एक तरह का, जिससे नॉस्ट्रिल पूरा जाम हो जाता है, उसके ऊपर एक मतलब हार्ड लेयर बन जाता है। जैसे सर्दी की वजह से क्या होता है, वो एक मतलब लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन जब थोड़ा इन्फेक्शन की तरफ चला जाता है तो ये नॉस्ट्रिल पूरा हार्ड हो जाता है, तो वहाँ पर एक मतलब आपको सर्जरीज करना पड़ता है। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। तो पहला जो चीज़ है, जो नॉस्ट्रिल में अगर सर्दी जुकाम की वजह से हुआ हो, तो वो उसका इलाज आप खुद कर सकते हो। उसका इलाज आपको करने में कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अगर इन्फेक्शन हो, अगर वहाँ का एरिया हार्ड होने लग गया है, तो आपको किसी वेट के पास ही जाना होगा, किसी डॉक्टर को ही दिखाना होगा, क्योंकि ये काम आपका या मेरा नहीं है। ये आपने अगर कुछ गलती कर दी तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। होता क्या है कि वहाँ पर एक छोटा सा निडल टाइप का, मतलब सुई के जैसा एक औजार उनके नाक में डालकर उस हार्डनेस को, उसको तोड़कर उसके अंदर का जो गंदगी है, जो इन्फेक्शन है एरिया है, उसको बाहर निकालना पड़ता है। तो वो बहुत ही मतलब प्रिसाइज हैंड्स जिसको कहते हैं, उससे उनका काम है। वो आपसे या मुझसे शायद नहीं होगा। तो आप होप कीजिए कि आपका बर्ड का केस उतना ख़राब नहीं हुआ है। अगर सिर्फ सर्दी का केस है तो मैं आपको दिखा देता हूँ आपको वो कैसे क्लीन करना है। सबसे पहले तो आप एक पेपर लीजिए, कोई भी एक छोटा सा पेपर या न्यूज़पेपर, कोई भी पेपर लीजिए, तो उसको आप इस तरह से फोल्ड कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से आपको इस पेपर को फोल्ड करके देना है, ताकि ये जो एक छोटा सा सुई के जैसा एक नुकीला साइड हो गया तो ऐसा बन जाए। ठीक है, ऐसा चीज़ आपको बनाना है। तो ये इससे क्या होता है, इससे आप उसके जो नाक है, उसके नाक का जो नॉस्ट्रिल है, जहाँ पर वो जाम हो चुका है, वहाँ पर अगर आप इसको डालोगे तो उनको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी और उनका कोई चोट लगने का भी खतरा नहीं होगा। शायद एक दो बार छींक आ सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों मैंने एक बर्ड को पकड़ा है और इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि मेरे कॉलोनी में जितने बर्ड्स हैं, किसी को भी ये कोई नोज़ ब्लॉक होने का कोई समस्या है नहीं। तो मैं फोकस में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, थोड़ा फोकस आ रहा है। अगर फोकस नहीं आया तो माफ़ कर दीजिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ आपको करना क्या है। आपको बिल्कुल आराम से इसके नॉस्ट्रिल के अंदर ये जो आपने कागज़ के ये बनाए हैं, इसको अंदर डालना है, और यहाँ से आप देखोगे कि यहाँ पर अगर जो जाम हुआ वो लिक्विड आपको यहाँ से धीरे धीरे रिश्ता हुआ दिखेगा। अगर आपके बर्ड के सर्दी जुकाम हुआ है तो, और आप अगर यहाँ पर ये पोर्शन यहाँ पर अच्छे से दबाओगे, प्रेशर दोगे, तो आप देखोगे कि इसी कागज़ से ही प्रेशर देना, आपको उंगली से ज़्यादा प्रेशर नहीं देना। इस कागज़ से जब आप उनके यहाँ पर प्रेशर दोगे तो यहाँ से वो जो सर्दी यहाँ पर जमा हुआ है तो वो बाहर आने लगेगा। ठीक है, इसको और जितना चाहे उतना नुकीला बना सकते हो, और इसको आपके उनके नॉस्ट्रिल के अंदर डाल के वहाँ से वो जो
जो जमा हुआ है जो सर्दी उसको बाहर निकालना होगा। इससे उनको कोई तकलीफ नहीं होगी, उनको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, बस उनके नाक में अगर कोई कुछ अटका हुआ है तो वो बाहर आ जाएगा। और आपको अच्छी तरह से इस जो नीचे का पोर्शन है, नीचे के पोर्शन को, इस साइड पोर्शन को यहाँ ये जो नीचे का पोर्शन है या ऊपर का ये जो साइड का पोर्शन है, यहाँ पर दबाकर आपको अंदर का जो सर्दी है वो आपको निकालना होगा। तो ऐसे करके आप अपने बर्ड का जो नाक का जो नोस्ट्रिल में अगर कोई सर्दी लगा हुआ है तो वो बाहर आ जाएगा। अब अगर आप देखो कि इसके बावजूद भी वो ब्लॉकेज बिल्कुल नहीं निकल रहा तो मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है जिससे आप इसको साफ कर पाओगे। अगर ये सर्दी जुकाम होता तो इससे निकल जाता, लेकिन अगर ये हार्ड हो चुका है बहुत ज़्यादा तो आपको किसी ना किसी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अगर वो सॉलिड हो चुका है तो और आप उसको नहीं निकाल पा रहे तो मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में, क्योंकि ऐसे केसेस में आपको डॉक्टर के ही पास जाना चाहिए। लेकिन अगर आपके एरिया में डॉक्टर नहीं है तो आप एक काम कर सकते हो, अगर आपका हैंड बहुत प्रिसाइज है, अगर आपके हाथ कांपते नहीं और आपको कॉन्फिडेंट है खुद पर, तो आप एक काम कर सकते हो, जो कपड़े सिलने वाला जो सुई होता है उसका जो उल्टी तरफ है, नुकीला साइड है, उसके उल्टी तरफ जहाँ पर आप जो धागा डालते हो वो साइड उतना नुकीला नहीं होता, उस साइड से आप कोशिश कर सकते हो उनके नाक में आपको देखने की कि वो कितना सॉलिड हुआ है, अगर उनको अच्छे से धीरे धीरे निकाल पाओ या नहीं। हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये करें, क्योंकि जो बजीज के जो नोस्ट्रिल है वो बहुत ही छोटे होते हैं, तो सुई डालना मेरे ख्याल से सही बात नहीं है। अगर ये कॉकटेल में हुआ होता तो हाँ एक चांस होता था, क्योंकि उनका नोस्ट्रिल का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है। लेकिन अगर आपके बजीज के केस में ऐसा हुआ है तो मैं कहूँगा आप किसी डॉक्टर से सलाह लीजिए। और दोस्तों अगर आपके पास फिंचेस है, आप फिंचेस पालना चाहते हो तो आपको कौन सी चीज़ों के बारे में जान लेना चाहिए, वो जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को क्लिक कर दीजिएगा। और अगर आपके पास फिंचेस है लेकिन उसके अंडे कुछ दिनों के बाद गायब हो जाते हैं तो ऐसा क्यों होता है वो जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक कर दीजिएगा।